तो गाइस आप लोग को पता है मैं आज ऐसे ही रैंडमली कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्यों जब बात लोग करते हैं हिंदू रिलीजन की तो हिंदू रिलीजन में बोला जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में इसके साथ साथ अप्सराओं का भी कॉन्सेप्ट है। और लोग बोलते हैं कि लोगों को मानना ये है कि अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग वहाँ पे अप्सरा मिलेंगी और भोग विलास मिलेगा। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे बहुत सुख सेवा मिलेगी, ठीक है। और सिमिलरली ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट मुस्लिम रिलीजन में भी है। वहाँ पे भी सेम यही बोला जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ करो, फिर आपको जन्नत मिलेगी। जन्नत में हूरों का कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं क्रिश्चियन रिलीजन की बात करूँ तो वहाँ पे भी अगर आप हिस्ट्री में देखोगे ना तो चर्च में ना लेडीज़ को जाने की परमिशन नहीं थी, उनको रिस्ट्रिक्शन था। मतलब वो भी पैट्रियार्कल सिस्टम था। और जब मैं रिलीजन की बात कर ही रही हूँ तो साथ साथ बुद्धिज़्म की भी बात कर देती हूँ। तो गाइस वैसे ही ना बुद्धिज़्म में भी जो बौद्ध भिक्षु बनाने का कॉन्सेप्ट था उसमें वुमेंस को पहले के टाइम पे बहुत स्टार्टिंग में हिस्ट्री में जो वुमेंस थी उनको जो है हक नहीं था बौद्ध भिक्षु बनने का। और जो बौद्ध जो थे भी जो गुरु रहते थे बौद्धों के भी भाई वो औरतों को ना बौद्ध भिक्षुक नहीं बनाते थे। तो इस सब से आपको क्या समझ में आता है? और ये जो प्रथा है ये भी तब चालू हुई जब बौद्ध की खुद की जो मासी थी या फिर जो उनकी रिलेटिव थी, जब उन्होंने बौद्ध भिक्षु बनने का जिक्र किया तब जाके जो बुद्ध थे वो उनको मना नहीं कर पाए। तो ऐसे ही जो लेडीज़ को जो है बौद्ध भिक्षु बनने का जो है चांस मिला, ठीक है। मतलब पहले अगर हिस्ट्री में जाओ ना तो उनको भी परमिशन नहीं दी बुद्धिज़्म में। इसका जो सिंपल सा रीज़न है कि इतनी भी ज़्यादा ये रिलीजन है, जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं या फिर जो बुक्स हैं वो सारी मेल्स के हाथ में रही है। शुरू से मेल्स डोमिनेटेड एरिया रहा है, जो रिलीजन का एरिया रहा है। तो वहाँ पे ना ये सब चीज़ें मेल्स की ही इन्वेंशन है, हर चीज़ मेल्स ने ही लिखी है। और जब मेल्स कुछ लिखता है ना भाई तो भाई वो कभी भी फीमेल्स के बारे में नहीं सोचता है। ये देखा गया है। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी यही होता आया है कि वुमेंस को ना जो मेल्स हैं वो हमेशा खुद से नीचे समझते, सारे नहीं बट समझते थे। और ये सारा क्वेश्चन मेरा जो आज की औरतों से हैं जो भाई दिन रात धर्म में लगी रहती हैं, अगर हम अपनी मम्मियों की बात करें, भाई भगवान के बारे में कुछ नहीं सुनना, मेरे को भगवान के बारे में नहीं और धर्म के बारे में कुछ नहीं सुनना भाई। जबकि जो धर्म होते हैं ना वो वुमेंस को हमेशा से दबाने के लिए ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि जो वुमेंस है वो हमेशा दब के रहें, हमेशा सुनती रहें, हमेशा वो करती रहें। मतलब हमेशा वुमेंस को जो है नीचा दिखाया गया है हर रिलीजन में। मैं किसी एक रिलीजन को नहीं बोल रही हूँ, सारे रिलीजन की मैंने अपनी बात की है, सारे रिलीजन में यही हाल है। मुझे सुन के ये सब चीज़ें ना बहुत अजीब लगा, स्पेशली तब बुरा लगा जब मेरे खुद के रिलीजन में जो है लेडीज़ को ऐसे अप्सरा की नज़र से देखा जाता है। वो गलत नहीं है बट ये एक प्रकार से हुआ तो ना वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई ही किया जा रहा है। अगर हम पर्दा प्रथा और हिजाब की बात करें तो मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में चेक किया, जब भी इस पर कोई वीडियो आता है तो जो लड़के होते हैं भाई वो बोलते हैं कि औरत को ये सब धर्म में बोला गया है तो वो सही है। भाई इस जो सारे धर्म में जो सब कुछ रिलीजियस टेक्स्ट ना वो मेल्स के लिखे गए हैं तो वुमेंस क्यों माने? और अगर इतना ही पर्दा प्रथा और हिजाब अच्छा है तो लड़के क्यों नहीं स्टार्ट करते? भाई लड़कों को क्यों हिजाब नहीं पहनाया जाता? लड़कों को क्यों पर्दा प्रथा नहीं कराया जाता? सब कुछ लड़कियों से क्यों करवाया जाता है? क्योंकि भाई सीधी बात है ना, तुम्हारी नज़र में खोट है, तुमको तुम्हारी नज़र में प्रॉब्लम है, इसलिए तुम हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि हर चीज़ वुमेंस करे। भाई नज़र पर तो तुम्हारी दिक्कत है ना भाई। देखो सेफ्टी की प्रॉब्लम किससे है? मेल से है ना कि फीमेल से है। तो मेल से दिक्कत है तो ये सारी चीज़ें मेल्स को करनी चाहिए ना कि फीमेल्स को करनी चाहिए।